तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसी गर्माहट का हिस्सा कहीं ना कहीं है। उतार चढ़ाव जो हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अभी हाल ही में लोकसभा जब चुनाव होने वाले तो उससे पहले वो अभी आए थे, हाल ही में प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था, लेकिन फिर दोबारा उनको जो है जेल भेज दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात सिराज भाई जो है वो ये है कि दिल्ली में बीजेपी चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा की 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, ठीक वैसे ही दिल्ली की विधानसभा की जो 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों पर भी वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और तो क्या जेल से अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला कर लिया है कि सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? दरअसल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई ईडी मामले में, लेकिन सीबीआई मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मुहर लगा भी देती है तो सीबीआई अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ने वाली। और ऐसे में माना यही जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की रिहाई मुश्किल नजर आ रही है। तो क्या अब दिल्ली की गद्दी पर सुनीता केजरीवाल बैठेंगी? भारतीय जनता पार्टी से सुषमा स्वराज दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री तो बन गई थी, वहीं कांग्रेस की बात करें तो शीला दीक्षित भी दिल्ली की गद्दी पर बैठी। तो क्या अब आम आदमी पार्टी भी एक महिला को आगे करती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली की राजनीति में उठ रहे हैं कि आखिर सुनीता केजरीवाल अचानक से राजनीति में एक्टिव क्यों नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो कार्य जेल से बाहर रहते हुए आम आदमी पार्टी के लिए क्या करते थे, अब वही कार्य अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल करती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो हरियाणा चुनाव को लेकर के तैयारियां हो या फिर जो हरियाणा में ऐलान किए गए 5 गारंटियां दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस ऐलान की बात करें तो पार्टी का मोर्चा जो है सुनीता केजरीवाल संभालती हुई नजर आ रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं, नेताओं से ताल्लुकात बढ़ा रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं। तो क्या सुनीता केजरीवाल अब अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल उठी हैं? क्या दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं, जो बारीकी से दिल्ली की हरकतों पर नजरें बनाए हुए हैं। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिहाई है वो विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि बड़ी बेंच जो है उस मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन सीबीआई ने अब उन पर कहीं ना कहीं डेरा डालना शुरू कर दिया है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले उनकी रिहाई मुश्किल मानी जा रही है। तो क्या अब एक महिला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी जा सकती है? जी शिराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, हम और आप इस वक्त कहाँ बैठे हुए? जी, दिल्ली में बैठे हुए। भारत की राजधानी है दिल्ली, और हम और आप इस मौसम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दिल्ली में जिस तरीके के मौसम है ना, वही मौसम दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रहा है। जितनी गर्माहट दिल्ली के मौसम में है, उतनी ही गर्माहट दिल्ली की सियासत में है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसी गर्माहट का हिस्सा कहीं ना कहीं है। उतार चढ़ाव जो हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अभी हाल ही में लोकसभा जब चुनाव होने वाले तो उससे पहले वो अभी आए थे, हाल ही में प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था, लेकिन फिर दोबारा उनको जो है जेल भेज दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात सिराज भाई जो है वो ये है कि दिल्ली में बीजेपी चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा की 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, ठीक वैसे ही दिल्ली की विधानसभा की जो 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों पर भी वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हों, लेकिन कामकाज नहीं रुका है। दिल्ली में जो भी कदम उठाए जाने हैं वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, और ये जो भी काम हो रहा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी कर रही हैं। तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने उठा रखा है, और इसके साथ ही साथ वो ये कोशिश भी कर रही हैं कि दिल्ली की जनता को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक सुनीता केजरीवाल ने की थी, क्योंकि अब उन्हें ही जिम्मेदारी संभालना है। और देखिए, रहा सवाल मुख्यमंत्री का, बहुत अच्छा सवाल है आपका
और लगातार आपने बारीकी से समझाया भी कि किस तरीके से महिला मुख्यमंत्रियों का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, सुषमा स्वराज, फिर जो है शीला दीक्षित हैं कांग्रेस पार्टी से, और अब माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, कयासों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि साहब ये तो राजनीति है और राजनीति कयासों के बल पर ही चलती है। यहाँ कब कौन किस पार्टी के साथ हाथ मिला ले, कौन किस पार्टी को छोड़कर चला जाए, किसकी सत्ता रातों रात गिर जाए, कौन रातों रात सत्ता पर काबिज हो जाए, हमें आपको नहीं पता। हमें आपको ये तभी पता चलता है जब खबर आ जाती है, या तो सुबह पता चलता है या तो रात को अचानक से पता चलता है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज है, या राजनीति एक ऐसी बला है जिसमें हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में यहाँ पर हर कोई कुर्सी के लिए ही लड़ाई कर रहा है। देखिए, राजनीति की बात तो ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, बसों में बैठने के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मेट्रो में बैठने के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ऑफिसों में कुर्सियों पर बैठने के लिए लड़ाई हो जाती। तो ये जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं कि लड़ाई हर जगह कुर्सी की है। और अरविंद केजरीवाल अगर जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले रिहा नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की बागडोर, दिल्ली की सत्ता जो है वो सुनीता केजरीवाल के पास आ जाएगी। देखिए, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया था। आम आदमी पार्टी में सभी बड़े बड़े नेता सामने आने लगे थे, मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। संजय सिंह भी उन्हीं में एक थे, आतिशी मारलेना उनमें एक थी, सौरभ भारद्वाज उनमें एक थे। और ये बात जब अरविंद केजरीवाल को पता लगी, महसूस लगी कि भैया हम तो है नहीं, देखिए वो कहावत कही भी जाती है कि राजा का पता नहीं और मुशायरा जो है वो वन बांट रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल को आगे आना पड़ा, तमाम चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ा, ताकि चीज़ें डिवाइड ना हो जाएं, चीज़ें बट ना जाएं, गलत हाथों में ना चले जाएं। क्योंकि जिस पार्टी को बहुत मेहनत से सींचा गया है, देखिए किसी भी पार्टी को खड़ा करने में इंसान की उम्र लग जाती है, उम्र चली जाती है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना, एक छोटा सा पौधा जब हम लेके आते हैं, उसको किस तरीके से हम अपने घर में रखते हैं, रोज़ उसको पानी देते हैं, रोज़ उसको धूप दिखाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, धीरे 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 करके वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है, और फिर उसके बाद अच्छा पेड़ बन जाता है तो उसमें अच्छे फल आने लगते हैं। तो यही अरविंद केजरीवाल के साथ है। उनकी जो शुरुआत हुई अन्ना आंदोलन के साथ हुई। हमने देखा अन्ना आंदोलन में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही, वो बात अलग है। नहीं, देखिए ये स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते, जिस पार्टी को उन्होंने इतने खून पसीने से खड़ा किया, उसको बनाया, पार्टी में विधायकों को जोड़ा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा, नेताओं को जोड़ा, चुनाव लड़े, पंजाब में भी चुनाव जीत गए, दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव जीत गए। तो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, या तो आपकी उम्र चली जाती है और कम वक्त में आपको चीज़ें अगर क्या आपका कहना यह है कि सुनीता केजरीवाल जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे? और खास तौर पर देखा जाए तो जो आपने नाम गिनवाए विस्तार पूर्वक, सौरभ भारद्वाज उसमें शामिल है, संजय सिंह शामिल हैं, उसमें आतिशी मारलेना शामिल है, तमाम बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल का राजनीति में एक्टिव होना, या हम बात करें कि हरियाणा में जिस तरीके से 5 गारंटियां दी उन्होंने, कहीं ना कहीं बिजली, पानी, शिक्षा जो है फ्री, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री और हर महिला को 1000 रुपए फ्री। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल ऐलान करते हैं। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की गद्दी से बैठकर जो अरविंद केजरीवाल के आदेश है जेल से लाकर जनता के बीच लाना, क्या इस बात के संकेत हैं कि अब गद्दी संभालने का वक्त आ चुका है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्टिव होती नजर आ रही है, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है, मैं कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल गारंटी लागू कर रही हैं, तमाम स्कीम्स को लागू कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि सुनीता केजरीवाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से एक संदेश भेज सकते हैं, जिस संदेश को सुनीता केजरीवाल ने मीडिया के सामने पढ़ा और बाकायदा उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल भले जेल में हैं लेकिन उन्हें कितनी फिक्र है दिल्ली वासियों की। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि जो काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए था वो अब सुनीता केजरीवाल करने वाली हैं।
हो सकता है रातों रात इस तरीके का बड़ा फैसला ले लिया जाए कि सुनीता केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए एक महिला कार्ड भी रहेगा और सबसे बड़ी बात है ये इनका विरोध भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ये महिला कार्ड खेल देती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही लोकसभा चुनावों के वक्त में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर उतना भरोसा नहीं किया, लेकिन दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं उन सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ आ सकती है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गलियारों में इस बात की जो गूंज है वो उठने लगी है कि क्या दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कोई महिला होगी, और वो महिला क्या सुनीता केजरीवाल होगी। आम आदमी पार्टी में इस फैसले का असर क्या देखने को मिल सकता है? क्या वाकई में सुनीता केजरीवाल अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली है? ये तो आने वाले सियासत में हम देख सकेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से सीबीआई ने शिकंजा कसा है, कहीं ना कहीं उनकी जमानत में अभी रिहाई में वक्त लग सकता है, और ऐसे में वक्त लगेगा तो सुनीता केजरीवाल दिल्ली की बागडोर संभालते हुए नजर आ सकती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।